पिछले हफ्ते अपन ने देखा था, तुमको कैसे सुख वे मीत। तुमको कैसे सुख होगा, ये भजन अपन ने पिछले हफ्ते देखा था। उसी से संबंधित एक और भजन है, छोटा सा भजन है ना। तीन पद, तीन ही पंक्तियां हैं इसके अंदर। और बोलने में बिल्कुल सीधा है, सरल। पहले इस भजन को अपन बोल लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर चर्चा करते हैं। विषय इसका भी वैसा ही है जैसा पिछले भजन में अपन ने देखा था, है ना। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में ये जीव फंसा रहता है और फिर सोचता है कि मुझे सुख क्यों नहीं होता। तो पिछले भजन में तो कहा था तुमको कैसे सुख होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं। तुम चेतन हो, तुम चेतन हो, तुम चेतन हो, तुम चेतन हो। जिन विषय निसंग दुख पावे सो, क्यों तज देतन हो। जिन विषय निसंग दुख पावे सो, क्यों तज देतन हो। तुम चेतन हो, तुम चेतन हो। नरक निगोद कषाय भ्रमावे, क्यों न सचेतन हो। नरक निगोद कषाय भ्रमावे, क्यों न सचेतन हो। तुम चेतन हो, तुम चेतन हो। ध्यानत आप में आपको जानो, परसों है तन हो। ध्यानत आप में आपको जानो, परसों है तन हो। तुम चेतन हो, तुम चेतन हो। बढ़िया भजन है, छोटा सा है और सचेत करने वाला है। ध्यानत राय जी कह रहे हैं, कह रहे हैं, असल में एक तरह से व्यंग्य मार रहे हैं अपने ऊपर कि तुम चेतन हो। चेतन जैसे लक्षण तो कुछ दिखते नहीं है तुम्हारे। तुम चेतन हो, ज्ञान स्वभावी हो, तो ज्ञान स्वभावी जैसा काम करना चाहिए ना। ये क्या तरीका है कि तुम जो अचेतन है उनके प्रति मोहित पड़े हुए हो। तुम चेतन हो, तुमको सचेत होना चाहिए। तुम क्यों दूसरी जगह चेत रहे हो। चेतन, चेतन, चेतन शब्द का ही अर्थ क्या होता है, चेतने वाला, है ना। जो सचेत रहे, है? जो गाफिल नहीं रहे, जो इधर उधर नहीं भटके, जिसको अपने स्वयं के स्वरूप का पूरा ख्याल हो, उसे चेतन कहा जाए। और जो चेतन होकर के भी अचेतन वस्तुओं के प्रति लालयित होता हो, अचेतन वस्तुओं में ही मोहित होता हो, उस जीव को चेतन कौन कहेगा। लेकिन तू तो पुद्गल की तरफ ही लालयित है, पुद्गल में ही जाता है, पुद्गल की तरफ ही तेरी बुद्धि जाती है, तो तू पुद्गल ही क्यों नहीं हो जाता। इससे अच्छा तो तू जीव ही नहीं होता, क्या ऐसा कहते हैं बाबूजी तो। इससे अच्छा तो तू ज्ञानवान ही नहीं होता। ये ज्ञान का तूने किया क्या आज तक। अनादिकाल से तू ज्ञान सहित है, चेतन है, लेकिन तूने उस चेतन पने का, उस ज्ञान स्वभाव का क्या लाभ लिया, उसका क्या उपयोग किया। उसका कुछ उपयोग तो, सदुपयोग तो किया नहीं। तो क्या फायदा ऐसे ज्ञानवान होने का? इससे अच्छा तो तू जीव ही नहीं होता। ऐसे यहाँ पे सचेत कर, जिन विषयनी संग दुख पावे, कि जिन विषयों का संग करके, जिन विषयों के साथ में, विषय माने पांच इंद्रिय के विषय भोग, अथवा उन विषयों से संबंधित अपनी कषाय, वो भी विषय। विषय का अर्थ विषय और कषाय दोनों ले लेना। विषय में बाहर में वो द्रव्य हो जाएंगे, और कषाय उनसे संबंधित भाव। तो जिन विषयनी संग दुख पावे, जिन विषयों के साथ में तूने आज तक दुख पाया है, दुखी ही होता रहा है, सो क्यों तज देत न हो। उनको तू क्यों नहीं तज देता। तज देना तो समझते हैं ना। उनको क्यों नहीं छोड़ देता। सो क्यों तज देतन हो। सो यानी वह कौन, कि जिन विषयों के कारण, जिन विषयों के वशीभूत होकर के अनादिकाल से तू दुखी होता रहा, उनको तू क्यों नहीं तज देता। तुम क्यों नहीं तज देते हो, तुम तो चेतन हो, इतने समझदार हो। ऐसी समझ का क्या फायदा कि जिसको ये समझनी पड़े कि मुझे इससे लाभ है या नुकसान, इससे मेरा आज तक बुरा होता आया है तो मैं इसको छोड़ दूं। ऐसी समझ का क्या फायदा, तुम तो चेतन हो भी। देखो परीक्षा मुख सूत्र के
उस सूत्र की बात करते हैं अपन कई बार। ज्ञान का फल, परीक्षा मुख में 5वें अध्याय का सूत्र है। ज्ञान के फल बताए। ज्ञान के फल में क्या बताया कि जानने का फल ये कि अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा। तात्कालिक फल यानी तत्काल मिलने वाला फल तो है अज्ञान की निवृत्ति, और बाद में परंपरा से मिलने वाला फल या तो हान होगा या उपादान होगा या उपेक्षा होगा। अब उसमें खास बात यह है कि जहां ये मालूम चले, हान उपादान उपेक्षा समझ में आता। हान यानी त्याग, उपादान यानी ग्रहण, है ना। ये निमित्त उपादान वाला उपादान नहीं है, ध्यान रखना, वो उपादान अलग है ना। ये हान माने त्याग। हे बोलते ना, हे माने त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। वो हे शब्द और हान शब्द एक ही धातु से बना है। तो हान का अर्थ त्याग, और उपादान का अर्थ ग्रहण, और उपेक्षा की वीतराग। तो ज्ञान के परंपरा फल ये होंगे, जब जान लिया कि ये मुझको लाभदायक है, इससे मुझे फायदा होगा, तो वो उसको ग्रहण करेगा, उसका उपादान होगा। जब जान लिया कि इससे मुझे नुकसान ही होता है, इसकी वजह से मैं दुखी होता है, तो क्या होगा, उसका त्याग करेगा, छोड़ेगा, है ना। और जिससे कुछ लेना देना नहीं है, भेद विज्ञान करके उनसे वीतराग भाव से रहे, कि न राग न द्वेष। अब चेतन का कर्तव्य क्या, जिन विषय यानी संग दुख पावे। आज तक देख लिया कि इन विषयों के कारण तो मुझे दुख ही दुख मिला है, इन विषय भोगों की वजह से तो मैं दुखी ही हुआ हूं। तो क्यों तज देत न हो, जब जान लिया कि ये बेकार है तो इनको क्यों नहीं छोड़ता। ज्ञान का फल तो मिलना चाहिए ना, भाई ज्ञान है तो ज्ञान का फल होना चाहिए। जब जाना कि ये सब मुझसे न्यारे हैं, और न्यारे ही नहीं, ये तो मुझे दुखदायक है, तो जिनको दुखदायक जाना उनको छोड़ने का उपाय करेगा या नहीं करेगा। चेतन है तो ये उपाय होना चाहिए। और देखो क्या कह रहे हैं, नरक निगोद कषाय भ्रमावे। कि नरक और निगोद में कौन भटकाता है इसको, नरक निगोद आदि में कषाय। नरक निगोद कषाय भ्रमावे, नरक निगोदों में भी तुझे कषाय भटकाती रहती है। क्यों न सचेतन हो, तू क्यों सचेत नहीं होता, तू क्यों अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता, इन कषायों का भाव छोड़ करके क्यों नहीं पहचानता, क्यों सचेत नहीं होता, बेहोश क्यों पड़ा हुआ है, ये कहने का अर्थ है। आया समझ में? तो तुम चेतन हो कि भैया तू चेतन है, तू कोई पुद्गल जड़ नहीं है, ज्ञान का पिंड है तू। जानने का क्या कहें, जानना ही तेरा काम है, ज्ञान का पुतला है, ज्ञान से ही बना हुआ है। तो तू ऐसा काम कर कि जिन विषयों की वजह से तू दुखी हुआ है उनको तत्काल छोड़ दे। नरक निगोद में तू कषायों की वजह से भटकता है, तू क्यों सचेत नहीं होता। ध्यानत आप में आप को जानो। दयानंद राय जी कह रहे हैं कि एक ही तरीका सुखी होने का या उस कषाय के नाश करने का, आप में आपको जानो, कि स्वयं में तू स्वयं को जान, खुद ही खुद को खुद के माध्यम से खुद में जान। आप में आपे गयो ऐसा आता है। तो आप में आपको जानो, परसों हेत ना हो। अभी परसों क्या चीज है, ये परसों, समझ में ही बात। परसों ये कल परसों वाला परसों नहीं है। नहीं तो कोई सोचे कि आज कल और परसों, कि परसों कुछ अच्छा नहीं होगा ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। परसों मतलब पर से, पर से कोई तेरा हेत नहीं है। हेत का मतलब हित, भला। हित के लिए हेत भी कहा करते थे पहले, कि पर द्रव्य से तेरा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। इसलिए तू तो स्वयं में स्वयं को जान, और तू जान सकता है। देखो, एक विशेषता है अपने में, क्या, इस जीव में एक विशेषता है, जीव द्रव्य में, जो किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। ऐसी विशेषता इस जीव द्रव्य में है। कैसी, देखो प्रमेयत्व गुण तो सभी द्रव्यों में है ना। प्रमेयत्व गुण का काम क्या था, कि किसी न किसी के ज्ञान में आता है ना। माने वो जानने में आने की ताकत हर एक द्रव्य में। तो दुनिया में ऐसा कोई द्रव्य नहीं कि जिसको जानने में आने की ताकत नहीं। लेकिन ये बताओ, दुनिया में ऐसे कितने द्रव्य हैं जो जानने की भी ताकत रखते हो। जानने में आने की ताकत तो सभी द्रव्यों में, लेकिन जानने की ताकत वो तो मुझ में स्वयं में ही है ना।
किसी और में नहीं है। अब कितने मजे की बात है, कोई कहता है ना हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं, अरे भैया तू ही आत्मा को जान सकता है, तेरे अलावा कोई और आत्मा को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि तू जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी। तो बोलो क्या दिक्कत है? आत्मा को जानने में क्या समस्या है? पहली बात तो आत्मा जानने में आने लायक है क्योंकि उसमें प्रमेत्व नाम का गुण है। दूसरी बात कि आत्मा में जानने की ताकत भी है क्योंकि उसमें ज्ञान गुण है। तो मुझ में जानने में क्या, जानने में आने की सामर्थ्य है और मैं स्वयं अपने ज्ञान से अपने आप को जान सकता हूं। ये कितनी बड़ी बात है, हाँ? इसमें विशेषता नहीं लगती है क्या कि दुनिया में सारी चीजें जानने में तो आ सकती है लेकिन खुद नहीं जान सकती कि हम क्या हैं। और हम कैसे हैं कि हम जानने में आते भी हैं इसलिए जानने में आ जाएंगे, और हम खुद जान भी सकते हैं इसलिए हम खुद खुद को जान लेंगे। तो ये आया ना, आप में आपको जानो, ये खुद को खुद जान ले। खुद को तू जान सकता है क्योंकि तुझ में प्रमेत्व नाम का गुण है और तेरे में ज्ञान गुण है इसलिए तू जान सकता है। तू स्वयं के द्वारा जानने में आ सकता है क्योंकि तू प्रमेत्व सहित है, और तू स्वयं को जान सकता है क्योंकि तू ज्ञान सहित है। ये विश्व में सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति। क्यों ये सबसे बड़ी क्यों हो गई? सबसे बड़ी इसीलिए क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो, कितना भी बड़े से बड़ी वस्तु हो, कोई भी बड़ी चीज हो, उसमें दोनों ताकतें मिलती नहीं। दोनों चीजें नहीं मिलती उसमें। जानने में आने का गुण तो सभी में मिल जाता लेकिन जानने का गुण नहीं मिलता। स्वयंभू रमण समुद्र है, कितना विशाल है, और ऐसा कहते हैं उसका जो वो तट है ना, नीचे की जो क्या बोलते हैं उसको, समुद्र के नीचे का तल, तल तट नहीं तल, वो तल पूरा रत्नों से बना हुआ है। रेत तो है ही नहीं वहां, सब मणियां रत्न वगैरह है। अब बोलो, उन रत्नों को ये नहीं पता कि हमारी क्या कीमत है, उस स्वयंभू रमण समुद्र को नहीं पता कि मेरे नीचे क्या है, और जीव को पता है। जीव जानने की ताकत रखता, तो जीव को पता है, जीव जानने वाला भी है और जीव जानने में आने वाला भी है। ये कितनी बड़ी एक अनुकूलता हो गई अपने लिए, मतलब कोई असंभव काम नहीं है आत्मा को जान। इसलिए उन्होंने लिखा ध्यानत राय जी ने, ध्यानत आप में आप को जानो। ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि तू भैया स्वयं में स्वयं को जान ले, परसों हेत न हो, पर द्रव्य से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तू ये पर द्रव्य की बुद्धि छोड़ दे, पर द्रव्य का ममत्व तो छोड़ दे, इससे तुझे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। आपने इंद्रियों वाला पाठ पढ़ा होगा एक ना, बाल बोध पाठमाला भाग 3 में इंद्रियों वाला पाठ है ना, तो उसमें वो माँ और बेटी का संवाद है। वो बेटी क्या बोलती है उससे कि लेकिन जानने में सहायक है ना ये, तो जितना जाने उतना बढ़िया ही है, नुकसान क्या है? जान रहे हैं, इंद्रियां जानने में सहायक होती हैं, तो इसमें नुकसान क्या है? जितना जान रहे हो उतना भला ही तो है, फायदा ही तो कर रही है। तो क्या जवाब दिया उसकी माँ ने? एक बात तो ये है कि जानने में सहायक है तो अटकाने में भी सहायक, उलझाने में भी सहायक, क्योंकि जिसको जानने जाते हैं और उसमें उलझ करके रह जाता है। आया समझ में? वही राग द्वेष होने लगता है उन विषयों के प्रति। दूसरी बात यह है कि इंद्रियों से क्या जान लिया है? क्या जान लिया इंद्रियों से, ये बताओ। इंद्रियां किसको जानती है? कि कितनी भी पावरफुल इंद्रियां हो जाएं, आत्मा को तो कभी नहीं जान सकेगी ना, अमूर्तिक पदार्थों को तो कभी नहीं जान सकेगी ना। इंद्रियां आखिरकार जानेगी तो सिर्फ और सिर्फ पुद्गल को ही। कितनी तेज आंखें हो, वो चक्रवर्ती की आंखें कितनी दूर का देख लेती हैं, हैं? कि वो जब वो सूर्य बिल्कुल नजदीक होता है उस समय वो चक्रवर्ती वहां पे स्थित चैत्यालयों में प्रतिमाओं के दर्शन कर लेता। सिर्फ उस समय की बात है और बाकी समय की बात नहीं। कब का समय है वो? लोग बाग समझते हैं मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पे नहीं होता वो कर्क संक्रांति के दिन होता जून है। जून आया में समझ में? आता है घूमने। हाँ, वो मकर संक्रांति नहीं है, वो झूठी बात है। लोगों ने झूठी बातें उड़ा दी इस। खैर अपनी बात तो ये चल रही है, इतनी पावरफुल इंद्रियां हो उसकी, ठीक है, और कान ऐसे हो जो 12 योजन दूर तक का सुन ले। लेकिन ये बताओ कि इतनी तेज आंखें और इतने तेज कान क्या आत्मा को जान लेंगे?
क्या आत्मा को तो जान ही नहीं सकते। भाई इंद्रियां कितनी पावरफुल हो, जानेंगी तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को, इसके अलावा क्या जानेंगी? तो वो जानने में लाभ क्या है? क्या आत्मा का ज्ञान तो उससे होने वाला है नहीं, और जिन जिन वस्तुओं का ज्ञान होने वाला है उसमें ये उलझाने में भी निमित्त बन जाती है। इसलिए परसों हेत न हो, पर द्रव्य से, इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों को जाना जा रहा है उनसे, उनसे कुछ भी भला होने वाला नहीं है, उनसे कुछ भी भला होता नहीं है। इसलिए तुम चेतन हो भैया, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। ऐसा ये सुंदर भजन है दयानंद राय जी का। तो प्रेरणा लेनी चाहिए जगत में और सब प्रपंचों को छोड़ करके, व्यर्थ की चीजों को जानना छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप को जानने का उपाय करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा है इस भजन। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन ने